इस लेक्चर में सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स और फिर कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस। तो रिकैप करते हैं इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स का। सबसे पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन का आइडिया दिया था कि व्हाई वी यूज इंटीग्रेशन। अगर मुझे इस तरह से कोई कर्व गिवन है जहां y वेरिएबल है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो ऐसे कर्व का एरिया फ्रॉम x1 टू x2 क्या होगा? एरिया विल बी गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज क्या हुए उसको भी रिकैप कर लेते हैं। इसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसे डेफिनिट इंटीग्रेशन। एरिया डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक फॉर्मूला है इफ y इज इक्वल टू 1, तो y अगर 1 हो जाए तो ओनली dx मिलेगा मुझे। dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो x1 टू x2 dx का फॉर्मूला आपको याद रखना है x2 माइनस x1। ये एक्चुअल होल प्रोसेस ऐसा है कि x को हम लिखते हैं x1 टू x2 लाइक दिस, ये वाला x1 और ये वाला x2। और इसका मीनिंग होता है, इस स्ट्रक्चर का, इस पैटर्न का मीनिंग होता है कि x के जगह पहले x2 पुट करेंगे जहां जहां x है, तो यहां x एक ही जगह है, माइनस फिर x के जगह 1 पुट करेंगे जहां जहां x है, और इस तरह से ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल गया। सेकेंड फॉर्मूला है x टू द पावर n। n कैन बी एनी पावर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी। आंसर बहुत ही इजी है, x टू द पावर n प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी सेम पावर n प्लस 1, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जांपल क्या होगा? सेम क्वेश्चन फ्रॉम x1 टू x2। तो जैसा मैंने तरीका आपको यहां बताया, ये स्ट्रक्चर को ऐसे पैटर्न बनाना होगा मुझे। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने ऐसा पैटर्न बनाया फ्रॉम x1 टू x2, x1 टू x2। फिर जहां भी x है वहां x2 पहले पुट करेंगे, अपर वाला, अपर लिमिट कहते हैं इसको, अपर वैल्यू पुट कर दिया। फिर एक माइनस साइन, फिर जहां भी x है वहां पर हम लोअर वाला वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x1, और ये हमारा आंसर होगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ, एक पोर्शन ऑफ द एरिया, एक सिलेक्टेड पोर्शन फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2, इस पोर्शन का आपसे एरिया पूछा जाए। एरिया बाउंडेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ, x एक्सिस और x1 एंड x2, ये चार बाउंड्रीज है, ग्राफ, x एक्सिस और x1 एंड x2, ये दो लाइन। तो इसका एरिया इस इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो कभी भी इस तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, y dx, f dt, कुछ भी, उसका मतलब होता है एरिया ऑफ y एक्स ग्राफ। ये वाला पोर्शन जो है वो y एक्सिस को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है dx के पास जो x है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो दो वैल्यूज हमारे पास है वो x के ही वैल्यूज है। तो ये जो दो वैल्यूज है dx के अंदर जो x है उनका वैल्यूज है, मतलब यहां से आप देख सकते हो x1 x2 x का वैल्यूज है। ओके, फिर हमने इंपल्स के बारे में स्टडी किया था, तो आपको यहां पर ध्यान देना है 1 एंड 2। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम भी कह सकते हैं। सो यहां से मिलता है एवरेज फोर्स इनटू डेल टी इज इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। फाइनल मोमेंटम mvf, इनिशियल मोमेंटम mvi। तो ये सारे फॉर्मूलाज सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ एवरेज फोर्स के लिए। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स हो तो फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। वहां से ये कैसे आया, dt को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा, और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। ये कैसे आया t1 t2? ये लिखने का तरीका है कि जब टाइम t1 हो उस वक्त जो मोमेंटम है p का वैल्यू, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो यहां पर जो भी लिखने वाले हैं वो इसका वैल्यू होगा, इस क्वांटिटी का, dt में जो टाइम t है, और यहां पर हम जो भी लिखेंगे नीचे और ऊपर वो इस चीज का वैल्यू होगा, d के साथ जो क्वांटिटी जुड़ा हुआ है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम टाइम t का वैल्यू लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम मोमेंटम p का वैल्यूज लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जब टाइम t1 है तो मोमेंटम क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि pi है, इनिशियल मोमेंटम, और जब टाइम t2 है उस वक्त मोमेंटम हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, वो यहां लिखेंगे p2। तो ये देखिए आ गया। और फिर डिपेंड करता है कि आपको f क्या गिवन है, ft गिवन है, t स्क्वायर गिवन है, sin t गिवन है, cos t गिवन है, उसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और राइट साइड में dx का वैल्यू x2 माइनस x1 होता है, तो dp का क्या वैल्यू होगा, p2 माइनस p1, वो यहां से मैंने शो किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है p2 माइनस p1 एंड राइट हैंड साइड एक एरिया होगा किसका, yx का। तो यहां पर y के जगह f है, फोर्स, और x के जगह टाइम t है। तो एरिया ऑफ ft ग्राफ विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम एंड दैट विल गिव यू इंपल्स, क्योंकि ये इंपल्स का फॉर्मूला है, इसी को इंपल्स कहते हैं, इस क्वांटिटी को ही इंपल्स कहते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स का इंपल्स हुआ, और अगर एवरेज फोर्स हो तो ये एवरेज फोर्स का इंपल्स हुआ, एवरेज फोर्स का इंपल्स हुआ। इन बोथ द केस, अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन बोथ द केस इट इज इक्वल टू सेम आंसर, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। यानी फोर्स एवरेज हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, अगर आपको स्टार्टिंग मोमेंटम पता है यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है, और फाइनल मोमेंटम पता है यानी फाइनल वेलोसिटी पता है, सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल अगर आपको पता है तो बीच में क्या हुआ, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, या फोर्स कांस्टेंट है, उससे कुछ मतलब नहीं है। इन बोथ द केस आंसर इज सेम। ये है मोस्ट इंटरेस्टिंग बात। इससे हमारा इंपल्स कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है कि फोर्स वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, मोमेंटम का जो चेंज है दैट विल गिव यू इंपल्स। सो ये हमारा बेस्ट फॉर्मूला हुआ कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट इज दिस। हाँ, कभी अगर फोर्स गिवन हो आपको कि F इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या फोर्स का एक्सप्रेशन दिया जाए, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि इंपल्स इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। या अगर कोई ग्राफ दिया जाए आपको, ट्राइंगल, स्क्वायर या कोई और ग्राफ, तो इस फॉर्मूला से भी आप एरिया ऑफ द FT ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो इंपल्स मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होगा। ओके, तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ कि इंपल्स एवरेज फोर्स इनटू ड्यूरेशन कह सकते हैं, इसको डेल टी कह सकते हैं, and that is change in momentum, and that is mvf minus vi, and it is also equal to area of ft graph. ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वो एक ही बात को अलग वे से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि एवरेज फोर्स के केस में हमने ये जो कहा कि एवरेज फोर्स के केस में एवरेज फोर्स इनटू डेल टी है, वो इंटीग्रेशन से भी डिराइव किया जा सकता है। यहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था।
तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इम्पल्स, और ये इंटीग्रेशन कहता है इट इज एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, और इसी को इम्पल्स कहेंगे। इम्पल्सिव फोर्स, यहां पर इम्पल्स के फॉर्मूला में जो फोर्स हमने यूज किया है, ये जो फोर्स हमने यूज किया है ये, और ये जो टाइम हमने यूज किया है, अगर ये टाइम बहुत ही छोटा है, मतलब 1 सेकेंड से भी छोटा, एकदम वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, और ये फोर्स इस तरह से वेरिएबल फोर्स है जिसमें ये बहुत हाई वैल्यू ले सकता है इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर फोर्स बहुत हाई वैल्यू ले सकता है, जैसे जब बॉल और बैट कोलाइड करते हैं तो बैट हिट करता है बॉल को, तो ये जो ड्यूरेशन होता है कांटेक्ट का वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, बट चौका लग जाता है, छक्का लग जाता है, वो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑन द बॉल है वो बहुत ही हाई है। इन दैट स्मॉल ड्यूरेशन द फोर्स ऑन द बॉल इज वेरी हाई एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड impulsive force. So a very short interval of time produces a large change in the linear momentum. That is the impulsive force. तो ये कुछ स्पेशल फोर्स नहीं है, इट इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट कि वो बहुत लार्ज होता है, जैसे यहां पर बैट बॉल के केस में, और बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है, जनरली लेस देन 1 सेकेंड ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल, तो वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप है फ्रॉम एग्जाम्पलर, तो इसे रीड कर लीजिए। ओके, two billiard balls A and B, each of mass so and so, is moving in opposite direction. So we have two balls, they are moving in opposite direction. With some speed, तो m be the mass, दोनों का mass same है, और opposite direction with same speed, तो mv, यहां पर भी mv. आफ्टर कोलाइडिंग दे रिबाउंड विद द सेम स्पीड, तो ये दो बॉल कोलाइड करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, पार्टिकल को कोलाइड किया उन्होंने, और कोलाइड करने के बाद दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको रिबाउंड कहते हैं, विथ सेम स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा अब कि ये पार्टिकल मास mv ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला पार्टिकल, और ये पार्टिकल मास mv, मास m कोमा v मतलब मास m वेलोसिटी v ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। चलो भाई ये भी ठीक है। इफ द कोलिजन लास्ट फॉर सो एंड सो सेकेंड, ये जो कोलिजन हुआ ये टाइम t तक लास्ट किया, जिसका वैल्यू यहां गिवन है। Which of the following statements are true? जितने भी ट्रू स्टेटमेंट्स है वो फाइंड करेंगे। तो एवरी स्टेटमेंट में इंपल्स पूछा गया है और फोर्स, इंपल्स पूछा गया है और फोर्स एंड सो ऑन। तो हमें इंपल्स फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करना है। इंपल्स के लिए मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इस तरह से अगर एक बॉल ऑफ मास m, स्पीड v स्ट्राइक करता है किसी वॉल को और रिटर्न बैक चला जाता है विथ सेम स्पीड v, तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है -2mvi। तो ये हमारा i का डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझ लो। तो इसका मैग्नीट्यूड वाइज हम कह सकते हैं बिना वेक्टर साइन के 2mv चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा इंपल्स। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ भी करके दिखा दिया था। तो यहां इंपल्स फाइंड करने के लिए जस्ट 2mv फॉर्मूला यूज करेंगे। m कितना है 50 ग्राम, तो इसे kg में कन्वर्ट,
केजी में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3 केजी। तो केजी, ओके। वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हम यहां पर अगर पुट कर दें तो 2 इंटू 50 इंटू सॉल्व करेंगे तो ये मुझे 0.5 न्यूटन सेकेंड मिलेगा। 0.5 न्यूटन सेकेंड, तो 0.5 न्यूटन सेकेंड कहाँ है? सी में, तो सी इज वन ऑफ द आंसर। The impulse and the force on each ball are equal in magnitude and opposite in direction. अच्छा, each ball का impulse, तो यहां पर each ball का impulse के बारे में मैं बता देता हूं। लाइक ये वाले बॉल के बारे में अगर हम बात करें, ये वाले बॉल के बारे में बात करें, तो ये बॉल ऐसे स्ट्राइक किया और ऐसे रिटर्न चला गया, जस्ट लाइक ये वॉल वाला केस। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? -2mv, यानी फाइनल जो चेंज इन मोमेंटम होगा या इंपल्स होगा वो -i के डायरेक्शन में होगा। यानी यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि रिबाउंड वाला जो डायरेक्शन है, स्ट्राइक करके जो रिबाउंड वाला डायरेक्शन है, वापस जो जा रहे हैं रिबाउंड वाला डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होता है इंपल्स का भी। रिबाउंड वाला डायरेक्शन जो है वो है ये डायरेक्शन, -i वाला डायरेक्शन, तो इंपल्स का भी डायरेक्शन -i है। तो फर्स्ट बॉल का जो इंपल्स का डायरेक्शन, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो होगा रिबाउंड वाला डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड। और सेकेंड बॉल ने ऐसे स्ट्राइक किया और रिबाउंड ऐसे चला गया, लाइक दिस। ये था रिबाउंड ऑफ द सेकेंड बॉल। तो रिबाउंड वाला डायरेक्शन इंपल्स का डायरेक्शन होता है, तो उसका इंपल्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। यानी दोनों का इंपल्स का डायरेक्शन डिफरेंट है। फर्स्ट वाले का इंपल्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, सेकेंड वाला का इंपल्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो ये स्टेटमेंट, द इंपल्स ऑन ईच बॉल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, ये तो करेक्ट है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा 2mv, और दोनों ऑपोजिट साइन में है, एक लेफ्ट में एक राइट में। फोर्स के बारे में हम क्या कहेंगे? फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि फोर्स इंटू टाइम, एवरेज फोर्स इंटू टाइम बेटर होगा लिखना। एवरेज फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू इंपल्स। तो एवरेज फोर्स जो होता है दैट इज इंपल्स बाय टाइम। इंपल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5 न्यूटन सेकेंड, और टाइम कितना है 10 टू द पावर -3 क्वेश्चन के हिसाब से 10 टू द पावर -3। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना न्यूटन मेरा फोर्स है, जो भी आएगा ये। तो ये आता है 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 500 न्यूटन। सच अ हाई फोर्स। चलो ये भी पता चल गया। अब क्लियर है यहां से कि अगर फोर्स वेक्टर का हम बात करें, वेक्टर वाइज अगर हम बोले, सपोज I फॉर इंपल्स और T फॉर टाइम, तो ऐसे लिखेंगे, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन। तो टाइम एक स्केलर है, तो फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इंपल्स का डायरेक्शन होगा। दे आर सेम डायरेक्शन। तो इंपल्स का डायरेक्शन हमने क्या दिखाया था कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन वही इंपल्स का डायरेक्शन होगा। इट इज वेरी क्लियर। तो आंसर डी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो आंसर है सी एंड डी। क्लियर हो गया? तो क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। टू बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, दे स्ट्राइक ईच अदर और रिबाउंड हो जाते हैं विद सेम स्पीड। तो इसमें इंपल्स का फॉर्मूला हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, और मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि ये आंसर आता है, इतना आंसर आता है। जहां से मुझे ये कंक्लूजन जहां से हम ये कह सकते हैं कि जो रिबाउंड का डायरेक्शन होता है वही इंपल्स का डायरेक्शन होता है। इन दिस केस -i है वो डायरेक्शन।
क्योंकि रिबाउंड का डायरेक्शन माइनस आई है, वॉल वाले में भी माइनस आई है। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स क्या कहेंगे, 2mv। वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे 0.5 न्यूटन आंसर मिला। और यहां से हमारा कंक्लूजन है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड कर रहे हैं आफ्टर कोलाइडिंग, तो दोनों का इंपल्स का डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगा। तो सी आंसर है और डी हाफ आंसर करेक्ट मिला मुझे। बाकी फोर्स के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। फोर्स अगर पूछा जाए कि हाउ मच इज फोर्स, तो दिस इज द फॉर्मूला, एवरेज फोर्स इज सो एंड सो। इंपल्स और टाइम गिवन है, इंपल्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, टाइम गिवन है, 500 न्यूटन आंसर आएगा एवरेज फोर्स का। उसके बाद फोर्स का डायरेक्शन, तो इसे वेक्टर इक्वेशन में अगर हम लिखें तो जो इंपल्स का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। इंपल्स दोनों मासेस का ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो फोर्स भी दोनों मासेस का ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। हेंस मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप है, तो सी एंड डी करेक्ट। Some classwork questions. There are very few classwork questions based on the concept जो हमने अभी किया है, which you have to do now. तो give your answer in comment section और इस तरह से आंसर देना है। क्लासवर्क का एक नंबर होगा, क्लासवर्क का जो नंबर होगा उसके बाद आंसर। क्लासवर्क 2, क्लासवर्क 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। क्लासवर्क 2 देखिए, रिबाउंड वाला सिचुएशन है यहां पर भी, लेकिन स्पीड का ध्यान दीजिएगा, हाफ द ओरिजिनल स्पीड है, तो आप शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। यहां पर शॉर्टकट था सेम स्पीड के लिए, यहां पर आपको पूरा चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन भी वही है। ये देखो फिर से यहां स्पीड डिफरेंट है, और कांटेक्ट अगर गिवन है जरूर फोर्स पूछा गया होगा, यस फोर्स पूछा गया है। तो ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। टाइम पूछा गया, पीरियड फॉर द मतलब टाइम पूछा गया, यूनिट से ही पता चल रहा है, तो आपको पता है क्या यूज करना है। किस फॉर्मूला में टाइम था, एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इंपल्स, उस फॉर्मूला में। ठीक है, दैट्स इट। तो काफ़ी इजी क्लास वर्क क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन आवर एग्जांपल्स एंड आवर कंसेप्ट्स। तो ये लेवल 1 पर बेस्ड था। लेवल 2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा और हायर होंगे। क्लास इज ओवर।